नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके हाथ के अंदर शुक्र वलय के फलों को आप किस प्रकार से जानें। आपकी कनिष्ठा उंगली से शुरू होकर और लगभग लगभग बृहस्पति की उंगली या बृहस्पति की उंगली के बीच तक कहीं तक भी ख़त्म हो, यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, तो वह वलय कहलाता है, शुक्र वलय। शुक्र वलय की जो गतियाँ होती हैं वह विभिन्न प्रकार से होती हैं। अगर आपके हाथ का शुक्र वलय इस प्रकार से टूटा हुआ है, यह यहाँ से कहीं से भी शुरू हो और उसका जो रूप है वह 3 रेखाओं के रूप में या 4 रेखाओं के रूप में टूट टूट कर रेखाएं बन रही हैं, वलय बन रही हैं, तो ये बहुत अशुभ कहलाता है। वलय जब आपका टूट जाएगा तो आपके जीवन में संकटों को और ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी अगर मैं कहूँ तो यह आपको आपके जीवन के अंदर धन से संबंधी समस्याओं को लाएगा, यह आपकी नौकरी में समस्याएं पैदा करेगा, यह आपके जीवन के अंदर बौद्धिक गलत निर्णयों के कारण नुकसान का सामना होगा। कुल मिलाकर शुक्र वलय यदि इस प्रकार का है तो वह आपके जीवन में जितना जुटेगा उतना ज़्यादा दूषित कहलाता है। दूसरा स्वरूप हो सकता है आपका 2 शुक्र वलय बने, एक छोटा बने और एक बड़ा बने, यानी एक इसके नीचे बन जाए और एक इसके ऊपर बन जाए। अब इस वलय की स्थिति को देखिएगा, ये यहाँ पर 2 वलय के रूप में हो गया। यानी अगर मैं कहूँ तो वलय तो अपने आप में ही एक बुरा है, यानी अगर एक वलय है तो वह वलय ही बुरा कहलाता है। यानी अगर उसके अंदर 2 वलय हो गए, कभी कभी किसी व्यक्ति के 3-3 भी नज़र आते हैं, तो निश्चित रूप से उसके संकटों की श्रेणी के अंदर लगातार बाधाएं और ज़्यादा होंगी। याद रखें, अगर आपके हाथ के अंदर शुक्र वलय है तो यह ऐसा नहीं है कि सारे जीवन रहने वाला है। यहाँ पर देवी की पूजा करने से यह वलय अपने आप में समाप्त भी होते देखे गए हैं। तीसरा वलय केवल एक छोटा सा चंद्रमा लगेगा आपको देखने में, कि बस यहाँ से लेकर और ये किसी प्रकार से बस यहाँ छोटा सा एक वलय बन के दिखाई देगा इस तरीके से। अब इसमें फर्क देखिएगा, अगर ये वलय केवल और केवल सूर्य की उंगली के नीचे बन रहा है तब, अगर ये शनि की उंगली के नीचे बन रहा है तब, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, हल्का सा यहीं से ख़त्म हो जाए, इतना करके कुल मिलाकर ये बुध वलय से ना होकर के ये इस तरीके से इसका स्वरूप होगा ये बस। तो ये वलय अपने आप में जो ज़्यादा दूरी तक घेरने का प्रयास करे तीनों पर्वों को, ऐसा इशारा कर रहा हो, तो यह अपने आप में बुध पर्वत के नीचे है तो आपको समस्याएं लाएगा धन संबंधी। यदि यह बना हुआ है छोटे स्वरूप में आपकी सूर्य की उंगली के नीचे तो यह समस्याएं लाएगा आपके जीवन के अंदर नौकरी से संबंधित। और यदि यह वलय बन रहा है शनि वलय के नीचे तो यह धन से संबंधित समस्या लाएगा। तो कुल मिलाकर संसाधनों में कमी इस प्रकार से जान सकते हैं। आपका यही वलय संपूर्ण वलय है, यानी ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं टूट रहा है। इसमें थोड़ा सा अपवाद है। इसमें लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो पूरा वलय है और हाथ के अंदर इस प्रकार से दे रहा है तो यह वलय अपने आप में कमी तो देगा, लेकिन क्योंकि ये विशुद्ध है, पूरी तरीके से शुद्ध है, इसके अंदर कोई टूटन नहीं है, तो यह कुछ कमी के साथ देगा। यानी समस्याएं तो लगातार हैं वही, लेकिन कमी के साथ देगा। बहुत से व्यक्ति बहुत व्यापार करते हैं, करोड़ों रुपए का उन पर लोन रहता है, करोड़ों के व्यापारी भी होते हैं, करोड़ों की संपत्ति भी होती है, तो कुल मिलाकर के उनके साथ वो समस्याएं बनी रहती हैं कि सब कुछ अच्छा है लेकिन सुकून नहीं होता। तीसरा वलय ना होकर के एक डंडी की रूप में लगेगा आपको इस प्रकार से। यह भी अपने आप में यहाँ पर जब पूरे के पूरे 3 पर्वतों को घेरने की स्वरूप में रेखा बन जाती है तो इसको राहु रेखा ना कह करके, राहु रेखा छोटी छोटी होती हैं, ये एक पूरी तरीके से एक साथ पूरी शाखा होती है, इसलिए इसको भी शुक्र वलय के रूप में ही जाना जाता है, जो आपके जीवन के अंदर विभिन्न समस्याओं को धन संबंधी,
आपके यश संबंधी, आपको दिमागी संबंधी, आपको निर्णय संबंधी, नौकरी संबंधी समस्याएं पैदा करता है, रोड़े अटकाता है। तो आज आपको मैंने बताया कि विभिन्न शुक्र वलय के आपके जीवन में किस प्रकार के फल होते हैं। नमस्कार।